देखिए लास्ट क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर से शुरू कर देते हैं। आप लोगों को लास्ट क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता रहे थे। आप इधर से इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दिए। जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो हर एक इलेक्ट्रॉन चलेगा किधर की ओर? इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट करेगा जी? बी टू ए की ए टू बी? इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, ए टू बी। ए टू बी की बी टू ए? फिर से बताओ। हाँ सर, ए टू बी सर। ए टू बी यहाँ देखो तो बी सर बी टू ए होगा सर। हाँ बी टू ए ना जाएगा, यस सर। क्योंकि ये पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, इधर की ओर जाएगा। तो सब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन, तो सब इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। फोर्स कितना मिलेगा सब इलेक्ट्रॉन को? F इक्वल टू क्यू, यही ना फोर्स मिलेगा सभी इलेक्ट्रॉन को। सभी इलेक्ट्रॉन को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है और सभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो क्यू के माइनस E, यही फोर्स मिलेगा सभी इलेक्ट्रॉन को। या दूसरी भाषा में बात करें तो सभी को एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? माइनस ई बाई एम। हमको जरा सब लोग बताना, क्या हर एक इलेक्ट्रॉन को सेम फोर्स मिलेगा? नो सर। अरे जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो फोर्स सेम क्यों नहीं मिलेगा? सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबको सेम फोर्स मिलेगा, सब पर सेम फोर्स लगेगा, इसलिए सब में सब सेम एक्सेलरेशन होगा। मीन्स हर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है? तो जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी गेन करेगा। हर इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन करेगा ना। गाड़ी को आप एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है? इसका वेलोसिटी बढ़ता है। ठीक उसी तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तो सबका वेलोसिटी बढ़ेगा। मान लो पहला इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जिसका वेलोसिटी बढ़ के v1 हो गया, फाइनल वेलोसिटी, उसका शुरुआती कुछ वेलोसिटी होगा, मान लो u1 होगा। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देने से पहले भी कुछ वेलोसिटी चल रहा होगा, प्लस एक्सेलरेशन इनटू कितने समय के लिए वो एक्सेलरेट हो पाया, जिसको हम τ1 से दिखाएंगे, कितने समय के लिए एक्सेलरेट हो पाया। तो जैसे मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन चलेगा वो तुरंत टकरा जाएगा इससे, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इससे पीछे है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे थोड़ा सा पीछे है, तो थोड़ा सा ज्यादा दूरी तय करेगा, ज्यादा समय के लिए चलेगा, तो ज्यादा समय के लिए चलेगा तो वेलोसिटी उसका फाइनल ज्यादा होगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का जो है वेलोसिटी अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा और इनिशियल वेलोसिटी अलग होगा। पहला इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी मान लो u1 t1 आ गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना बढ़ेगा? मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी शुरू में u2 था, आपको ये भी बता रहे शुरू में सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है, थर्मल वेलोसिटी उसको बोलते हैं। अब जैसे मान लो तीसरा इलेक्ट्रॉन, मान लो इधर किसी इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, हो सकता है उसको टाइम अलग मिले, फ्री टाइम, लेकिन एक्सेलरेशन तो सेम मिलेगा, τ2। टॉ क्या होता है? जितने देर के लिए वो फ्री रहा, जितने देर के लिए कोई पार्टिकल यहां चल के फ्री रहेगा उतने देर के लिए वो चलेगा, इनिशियल वेलोसिटी उसका बढ़ेगा इस सेशन से, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v1। वैसे हम बात करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन का, वैसे बात करेंगे तीसरे का, चौथे का, ऐसे करते करते कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? मान लो n इलेक्ट्रॉन्स, तो n इलेक्ट्रॉन्स का निकालेंगे, n इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी निकालेंगे,
क्या हो जाएगा? टॉर्क तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन बीच के पहुंचने का दूरी को ना बोलते हैं, हाँ, दूरी को नहीं है, वो टाइम है। मतलब टाइम को ही। हाँ, टाइम को बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन नहीं, हर एक इलेक्ट्रॉन टकराने से टॉर्क को पहले, क्या टकराने से पहले जो दूरी तय करता है। जैसे देखो, इधर से वो शुरू करते हैं, मान लो इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इतना दूरी तय करेगा टकराने से पहले, जबकि ये इलेक्ट्रॉन इतना दूरी तय करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है और ज्यादा दूरी तय करेगा। तो दूरी दूरी जितना तय करेगा अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसका टाइम अलग अलग होगा ना। यस सर। अब टाइम, अच्छा टाइम अलग इसलिए भी होगा क्योंकि सबका इनिशियल वेलोसिटी भी अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन सब एक जैसा नहीं ना घूम रहा था। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का दो तरीका है। पहला, एक ही इलेक्ट्रॉन को देखो कैसे कैसे करते करते यहाँ पहुंचा और उसका एवरेज निकाल दो। लेकिन हम लोग यहाँ जो किया है वो ऐसे नहीं किया। ये जो डेरिवेशन है वैसा नहीं। कल हम बता रहे थे एक ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकाल दो, नहीं। यहाँ हर इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा, वेलोसिटी निकाल रहा। किस एक्सेलेरेशन के चलते? ए एक्सेलेरेशन, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन को इतना फोर्स मिल रहा और इतना एक्सेलेरेशन मिल रहा, तो हर इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर रहा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी गेन करेगा? तो क्या करना होगा, सबका एवरेज निकाल देना होगा। सबका एडिशन। ठीक है, आगे वही काम किया गया है। देखो, आगे वही काम किया हुआ आपको दिखाते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, आपके नोट से वही काम। हाँ बोलो। सर आज थोड़ा लेट से मतलब ज्वाइन किए थे तो सर काम किए थे तो वीडियो है, वीडियो रास्ता में अभी हम घर सर। इसलिए तो रिकॉर्डिंग कर देते हैं तुम लोग के लिए, सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का, तीसरे इलेक्ट्रॉन का, चौथे इलेक्ट्रॉन का। हमको एवरेज चाहिए सारे इलेक्ट्रॉन्स का। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, VD कहलाएगा। और सबको जोड़ देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn बाई n, है ना जी। n इलेक्ट्रॉन से तो n से डिवाइड कर दिए। अब देखो V1 क्या होगा, U1 एटॉन। अच्छा, ये V1 V इक्वल टू U80 फॉर्मूला होता है, पढ़े ना हम लोग। यस सर। हाँ, इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन के लिए इनिशियल वेलोसिटी U1, एक्सेलरेशन तो सबका सेम रहता है क्योंकि सबको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। यस सर। टॉवन सबका टकराने से पहले या टकराने का फ्रीक्वेंसी अलग अलग, कोई तुरंत टकरा जाएगा, कोई लेट से टकराएगा, तो अकॉर्डिंगली सबका टाइम अलग अलग होगा। अभी ये नहीं बोले कि V1 ज्यादा V2 ज्यादा, सब अलग अलग होगा। वैसे nth का ये होगा। अगला स्टेप में देखो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सब प्लस प्लस हैं, तो क्या हम U1 U2 सबको साथ में ले सकते हैं? U1 को, U2 को, UN को, सबको साथ में ले यस सकते सर। हैं। यस सर। सबको हम साथ में ले लेते हैं, तो एक जगह क्या हो जाएगा हमारे लिए, शुरू में हम क्या कर देंगे, U1 प्लस प्लस U2 प्लस U2 प्लस U3 या UN प्लस डॉट डॉट करते कहां तक जाएगा, UN, UN। है ना। नीचे तो बाई n रहेगा ही, इसको अलग कर देते यस हैं। सर। अब इन सब में देखो, इसमें सब में से एक कॉमन एक्सलेशन आ को। जाएगा, यस एक सर। कॉमन आ जाएगा सब में, क्या बचेगा, टॉर्क। टॉ1 प्लस टॉ2। इसको टॉर्क नहीं जी, टॉ पढ़ते हैं, टॉर्क अलग चीज है, ये टॉ सिंबल का नाम है। इसको टॉर्क नहीं पढ़ते, ये टॉ है, टॉ सिंबल है। टॉर्क इससे फोर्स है, यहाँ टॉ से टाइम दिखा रहे हैं, इसको फोर्स नहीं, इसको टाइम बोलेगा आप। यस सर। चूंकि बीच में प्लस है तो n को अलग कर सकते हैं दोनों का, क्या? सर हाँ बोलो। यस सर। तो अगला स्टेप में क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और n को अलग अलग कर देते हैं। मीन्स ये बाई n अलग, यू। सब आते जाते रहते हैं, बड़ा दिक्कत। और ये n को हटा दो, ये बाई n अलग, ये पूरे बाई n अलग, अलग कर सकते हैं ना तोड़ के। अब देखो, ये है एवरेज वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, जब वो क्या था,
जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिए थे, आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहता है, शुरू में घूमते फिरते रहता है, इसलिए क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिधर उधर घूमते रहता है। जैसे अगर मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर की ओर है, तो दूसरे का इधर की ओर होगा, तीसरे का इधर की ओर होगा। इन सब का जब वेक्टर सम करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा जी, 0 हो जाएगा। कब, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले, क्योंकि सब वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होगा, इसलिए यहां पर वेक्टर साइन भी देते हैं कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बैटरी से जोड़ने से पहले जो वेलोसिटी होता है वो थर्मल वेलोसिटी होता है हीट के चलते, वो क्या होता है, 0 होता है। एवरेज ये 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है एवरेज 0 क्यों होगा, क्योंकि सब वेलोसिटी, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले, लेकिन जैसे आप यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, एक आप क्या करते हैं, आप इसको एक वायरिंग देते हैं, एक बैटरी देते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर काम करने लगता है, तो अंदर में जितना भी इलेक्ट्रॉन था सबका वेलोसिटी एक तरफ हो जाता है, इधर की ओर मान लो सबका सब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन हो जाता है। बात समझ में आया, इसलिए ये पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट में चूंकि टाइम है तो बचेगा ही। अब देखो τ1 τ2 सारे टाइम को जोड़ के n से डिवाइड कर दो, तो ये भी एक τ आ जाएगा, एवरेज τ, तो बचेगा यहाँ a, यहाँ क्या बचा, vd, तो vd इक्वल टू फॉर्मूला क्या बचा, a इंटू τ, और इस सबको τ मान लेते हैं, τ1 τ2 बाई n को τ मान लेते हैं, तो vd इक्वल टू a τ बचा, है ना। आप देख भी सकते हैं यहाँ देखो, ये पार्ट को 0 कर दिया, यहाँ भी इस पार्ट को 0 किया, क्यों, क्योंकि ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, और ये क्या बचा, a τ, ये τ है, τ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सभी रिलैक्सेशन टाइम्स को जोड़ के n से भागा दे दिए तो एवरेज वैल्यू आ गया। तो मिला जुला के vd इक्वल टू मेरा मेनली क्या बचा, vd इक्वल टू क्या बचा, a τ, लेकिन a तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना है, ये E है जी, ये बड़ा E है, E बाई m निकाले ना हमने एक्सेलरेशन, सर माइनस भी तो होता है। हाँ माइनस ले लेंगे, देखो है ना यहाँ E बाई m, यस सर। यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। देखो माइनस एक्चुअली डायरेक्शन शो करता है, इसलिए माइनस आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। आज एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, देखो लिखने वाला गलत किया है, हम यहीं पर माइनस गैप कर चुके हैं। देखो हम बता रहे क्या चीज है, देखो बता रहे, देखो अगर यहां तुम माइनस देते हो, अरे अगर यहां पर तुम माइनस देते हो यहां पर, तो इधर वेक्टर साइन देना पड़ेगा। वेक्टर साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर में वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर वेक्टर क्या है, डिव वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होता है कौन, डिव वेलोसिटी। ऐसे भी देख लो, जब हम लोग तार में इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर देते हैं हम लोग, प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर यस सर। तो एवरेज इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी भी तो इधर ही की ओर होगा ना, vd, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यस सर। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन ये दिखाता है कि डिव वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम लोग दोनों तरफ क्या लेंगे, मॉड लेंगे, इधर भी मॉड लेंगे, इधर भी मॉड लेंगे। मॉड लेने से क्या होगा, vd का वेक्टर गायब हो जाएगा, ये बच जाएगा, सीधे vd बन जाएगा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर गायब होगा, और साथ में माइनस साइन भी गायब होगा, क्योंकि मॉड का काम है माइनस भी गायब करना, माइनस को गायब करना जी सर, और वेक्टर को भी गायब करना। तो मेरा मेन फॉर्मूला यही आ जाएगा, इसमें भी वो चीज छूटा हुआ है, ठीक है। बात यस समझ में आ सर। रहा है? जी सर। यही चीज होगा, तो vd का फॉर्मूला हो जाएगा, ये तो गड़बड़ किया, यहाँ वेक्टर साइन दे के यहाँ माइनस देना था,
इसलिए हम रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि आप लोग नोट्स में सुधार कर लेंगे जब भी देखेंगे आप लोग। The negative sign indicate that the direction of drift velocity is opposite to direction of electric field. देखो ये लिख तो दिया जस्ट स्केलर फॉर्म। देखो चलो से बताओ ये ई क्या है? आकाश ई क्या है बताओ? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई है, ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये टॉ है रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यस सर। ठीक है, चलो नाउ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, इसको देखा जाए। हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे। देखो कौन सा रिलेशन पहले हम लिख देते हैं यहाँ बगल में। एक रिलेशन होता है न्यूमेरिकल बनाने काम आता है कि I इक्वल टू होता है N E A V D। जिसमें आपको बता दें ए हो गया एरिया जिस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है, उसका एरिया। जैसे मान लो ये अगर कंडक्टर है तो इसका एरिया कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। पता है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, इसको काटिएगा तो इसका जो गोलाई एक दिखता है इस तरह का, ये एरिया गोलाई वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। ई हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान देना ये एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मान लो इसके अंदर टोटल एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस पूरे का वॉल्यूम मान लो कितना है? भी है। तो इस एन की जगह क्या होगा? कैपिटल एन बाय भी। ये एन मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इसका वॉल्यूम। कंफ्यूज मत करना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। ठीक है। अच्छा कोई बता सकता है कि अगर इस कंडक्टर का एरिया ए है और इसका लेंथ एल है तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा? बताइए कोई। एरिया ए है, लेंथ एल है, तो वॉल्यूम कितना होगा? बताइए। कोई कुछ बोलता ही नहीं अभी। आवाज आ रहा है मेरा? आकाश। यस सर। तू लोग सब शांत है, बता ही नहीं रहा क्या होगा। आपको पिछला क्लास में हम समझाए थे कि इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ AL। आपको हम समझाए थे ये एक तरह का सिलेंडर है और ये इसका एरिया है। आपको बताए थे कि सिलेंडर अगर आपके पास है, ये चीज कई बार आपको समझा चुके हैं। ये अगर सिलेंडर है, सिलेंडर का ये किनारे का एरिया A है, ये लेंथ मान लो L है, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H। फॉर्मूला होता है सिलेंडर का क्या? पाई R स्क्वायर H। अब इस सिलेंडर पे ध्यान दो, पाई R स्क्वायर मतलब क्या होता है? ये सर्कुलर पार्ट का क्षेत्रफल, तो इसको ये A मान रहा। H मतलब क्या होता है? ये वाला हाइट, तो यहाँ L है, तो वॉल्यूम L हो गया। इसलिए ये जो कंडक्टर है वो एक सिलेंडर का शेप में रहता है, इसका वॉल्यूम L होगा। इसलिए इसको आप N बाई AL भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई AL होगा जी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो तो कहानी यही शुरू होता है। ये रिलेशन हमको प्रूफ करना है। मान लेते हैं मेरे पास एक कंडक्टर है जो करंट लेके जा रहा है। ये कंडक्टर है जो करंट लेके जा रहा है इधर से इधर। इसका लेंथ L है, एरिया A है, वॉल्यूम पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ध्यान देना ये बैटरी को पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रहा है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए
अब बता सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट वॉल्यूम कितना होगा? अभी आपको समझाए कि n जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट वॉल्यूम है, यानी मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि n है तो बाई v होगा। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n रहने दो, वॉल्यूम की जगह al लिख दो, ये n हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N को बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू वॉल्यूम, इसलिए n इंटू एल। यस सर। अब Yes, देखो sir. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E होता है। ई तो टोटल चार्ज कितना कंडक्टर के अंदर? जितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E। तो टोटल चार्ज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो यहाँ किया हुआ है यस ALE, ये Q है सिर्फ। तो टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे, टोटल चार्ज कितना कंडक्टर के अंदर? जितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है, तो NaLe टोटल चार्ज हो गया। टोटल चार्ज का फॉर्मूला ये वाला समझ में आया? यस सर। अब देखो दूरी कितना था, कंडक्टर कितना लंबा था? ये L लेंथ का था ना। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चलता है? VD वेलोसिटी से। इलेक्ट्रॉन हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है, पता है ना। कभी बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कैसे गया, तब बोलेगा उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अनुसार। तो टाइम कितना लगेगा यहां से यहां जाने में? तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का जाने कितना समय लगेगा? जितना लेंथ है बटा कितना वेलोसिटी है, तो टाइम निकल गया L/D। ये चार्ज हो गया, ये टाइम निकल गया। हमको अब करंट बराबर क्या होता है? देखो अब करंट बराबर क्या होता है? Q/T। कंडक्टर के अंदर जो करंट बनेगा, फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। Q मतलब कितना चार्ज फ्लो किया, तो यहाँ निकाल चुके हैं NaLe। कितना टाइम लिया, तो L/VD। L/VD कर दी। अब देखो ये L कट जाएगा, तो NaE बचेगा और ऊपर जाके VD, तो NaE/VD। यही मेन फॉर्मूला हो गया। ये रिलेशन होगा किसके किसके बीच का? I इक्वल टू NeA/VD। ये फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल बनाने में बड़ा काम आता है। अरे हाँ ना, कुछ बोलता ही नहीं है तुम लोग। सब लोग म्यूट करके सो जाता है क्या जी? सर एक बार फिर से समझा दीजिए तो। कौन बोल रहा है? दिनेश। यस सर। कौन सा पार्ट समझाना, बोलो। ये ऊपर वाला सर, QT इक्वल टू Q/T इक्वल टू NaLe बाय वॉल्यूम है। ये तो Q का फॉर्मूला हम लिख दिए। यस सर। यहाँ से Q निकाले हम, देखो यहाँ Q कितना? NaLe, तो यहाँ पुट कर दिया NaLe। यस सर। Q का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं, देखो Q का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं, टाइम का और वैल्यू T का यहाँ पुट वैल्यू कर नहीं। दिए, L/VD। यस सर। अब तो सिंपल सी बात है कि ये जब VD तो पलट के ऊपर चल जाएगा ना, ये VD यहाँ जी से सर। हट जाएगा, VD पलट के ऊपर चला जाएगा, VD ऊपर चला जाएगा, तो नीचे खाली L बचेगा, ऊपर LE ऑलरेडी है, ये LE है, ठीक है। ये यस L सर। अलग है, E LL अलग कट है। जाएगा। हाँ, ये L अलग है, E अलग है, LL कट जाएगा, तो N बचेगा, ये यस बचेगा, सर। ये बचेगा, VD बचेगा। याद है ना, VD मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, नीचे बेस में लिखा हुआ। जी सर। हाँ, बेस में VD लिखा हुआ है, देखो VD। तो VD निकालो कितना? I/NE हो जाएगा, होगा ना जी। यस सर। तो ये रिलेशन एग्जाम में पूछता है कई बार। इस पर कुछ न्यूमेरिकल है जिसको आप लोग पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। नेक्स्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी को याद रखिए, रेशियो होता है किसका किसका? VD/E। VD बाय E। VD मतलब
ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मोबिलिटी Yes, sir. क्या होता है? इट डिफाइन अ रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एक्वायर्ड बाय देम टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन है, जब उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा तो उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जाएगा। yes, sir. अगर मान लो ज्यादा तेजी से चल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, तो मोबिलिटी क्या है? वहां ज्यादा है। ज्यादा। होता है जैसे कि एक मान लो इतना बड़ा सोने का टुकड़ा और इतना ही बड़ा लोहे का टुकड़ा, दोनों को आप क्या कीजिए ना, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिए, मतलब सेम बैटरी से जोड़िए। आपको क्या लगता है किसमें मोबिलिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का? सेकेंड वाला पे सर। किसमें मोबिलिटी ज्यादा होगा, सोने के टुकड़े में कि लोहे के टुकड़े में? मोबिलिटी किसमें? सर हाँ, सर मोबिलिटी को एक बार फिर से डिफाइन कर दीजिए ना। मोबिलिटी बताता है कि किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, मतलब कितना आसानी से मूव कर पा रहा है। जैसे कि हमको ये बताओ कि सोना से इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएगा कि लोहे से? लोहा से सर। लोहा से। लो, नहीं सोना से सर। सोना बेस्ट कंडक्टर है ना जी, हाँ Oh, है ना? सर सोना से जाएगा। yes, sir. हाँ, सोना उसके सोना उसके से। हाँ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिप वेलोसिटी ज्यादा होता है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, करंट आराम से फ्लो करेगा। तो हल्का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए VD ज्यादा है, इसलिए मोबिलिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का। Yes, sir. ठीक है, तो मोबिलिटी सिंपली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिप वेलोसिटी, Deep velocity. हाँ, of एक्वायर्ड electric. बाय चार्ज कैरियर्स। यहाँ लिख रहा है चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो जो चार्ज कैरी करता है। हाँ 70,000 प्लस। जैसे हाँ मतलब 70 to 80 का बीच में बताएं। कितना? आईफोन 70 to 80 का बीच में, मतलब 70 से 80 का बीच में। मंगला का आईफोन कौन बोल रहा है सर? आवाज मंगल नहीं आ रहा आपका। हाँ, पता चलता है इसमें कौन बोल रहा है। इसमें आवाज जब आप लोग बोलते हैं उधर से तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन आता है। खैर नहीं वे, तो मोबिलिटी का यूनिट क्या होगा? एग्जाम में यूनिट पूछता है जी। सिंपल सी बात है, इसका मीटर पर सेकेंड, किसका? वेलोसिटी का। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम होता है। तो क्या हो जाएगा जी, बताओ तो? मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन सेकेंड, पर कूलम। न्यूटन पर नहीं, कूलम होगा। यहाँ जो दिया है न्यूटन कूलम हो जाएगा ये वाला। अच्छा, यस सर। दूसरा अगर अगर वोल्ट मीटर में करोगे तब भी हो सकता है। आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट भी होता है, वोल्ट पर मीटर। पर सेकेंड। ये भी होता है, याद है? यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dV/dr होता है ना? जी सर। हाँ, ये भी होता है। आप लोगों को संडे को टेस्ट है और सब लोग ईमानदारी से तैयारी करिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। यस सर। सर टेस्ट में तो कोई चोरी करेगा तो पता थोड़ी चलेगा। चोरी करेगा। टाइम फिक्स है ना जी, कितने बजे सर? ऑब्जेक्ट और वीडियो ऑन करवा देंगे। यस सर। सर MCQ होगा ना? हाँ, वीडियो ऑन करा देंगे। सर डायमेंशन मतलब क्वेश्चन, सर क्वेश्चन का टाइप MCQ होगा ना? हाँ, कंप्लीट MCQ, उसी में टिक करते जाना है जैसे पिछले सर बार। तो हम लोग के पास तो क्या करेंगे पहले चैप्टर का, मतलब पढ़े ही नहीं है। कौन नहीं पढ़ा है? वीडियो तो है थी ग्रुप पे। रीमा, अच्छा देख लेंगे। यस सर। वीडियो है, नोट्स तुम्हारे पास हम भेज देंगे। अब बताओ इसे तुम्हारा गलती कि मेरा गलती, बताओ सर मेरा गलती। तब तुमको वीडियो अवेलेबल करा सकते हैं तुम बोलोगे तो। अब वीडियो भी अब तुम डाउनलोड कर पाओगे सारा तब ना। कुछ कुछ पहले का, एक तो हम लोग वीडियो बहुत देर से बनाना शुरू किए, सारा वीडियो में नहीं बनाते थे, अदरवाइज यस इतना सर। दिक्कत नहीं होता।